आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। 72वां गणतंत्र दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में किया ध्वजारोहण और ली परेड की सलामी। जिलों में आयोजित समारोह में मंत्री हुए शामिल। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण और डॉक्टर कपिल तिवारी और चित्रकार भूरीबाई को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। 72वें गणतंत्र दिवस पर आज मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गई, जिनमें से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और 6 रक्षा मंत्रालय की थी। इन झांकियों में कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की परिकल्पना को प्रदर्शित करने वाली झांकी प्रदर्शित की गई। गणतंत्र दिवस परेड में रफाल विमानों के साथ साथ 2 जगुआर लड़ाकू विमान और मिग-29 विमान भी शामिल थे। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए परेड के गुजरने के मार्ग को छोटा कर दिया गया था। परेड की शुरुआत हमेशा की तरह विजय चौक से हुई, लेकिन ये लाल किले की बजाय नेशनल स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई। इस बार करीब 25,000 दर्शकों को परेड देखने की अनुमति दी थी, जबकि आमतौर पर करीब 1,15,000 दर्शक इसे देखते हैं। प्रदेश में गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसएएफ ग्राउंड रीवा में तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और प्रदेशवासियों के सहयोग से हम कोरोना महामारी पर विजय की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने विंध्य के विकास की बात भी कही। आज विंध्य की इस पवित्र धरा पर मैंने तिरंगा झंडा फहराया। रीवा जिले के विकास की मैंने चर्चा की है। ये विंध्य की पवित्र धरा को विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। चाहे गांव हो, शहर हो, उनके विकास का हमारा मास्टर प्लान तैयार है। उस पर हम तेजी से काम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश नई गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन कोरोना से लड़ते लड़ते हमने तय किया कि माफियाओं से भी लड़ा जाएगा और इनको समूल नष्ट किया जाएगा। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है इस समय। वहीं राज्य में मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। साथ ही विशेष सशस्त्र बल, स्पेशल टास्क फोर्स, जिला पुलिस बल ने प्रभावशाली मार्च पास्ट किया। प्रदेश के मंत्रियों और जिला कलेक्टर्स ने विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ध्वजारोहण किया गया और परेड की सलामी ली गई। सागर जिले का मुख्य समारोह पीटीसी ग्राउंड में संपन्न हुआ। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण पश्चात मध्यप्रदेश गान का गायन भी किया गया। छिंदवाड़ा के पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, नीमच में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा और शाजापुर में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट परेड की सलामी ली और प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन भी किया। सीधी में कलेक्टर रविन्द्र चौधरी, कटनी में प्रियंक मिश्रा, आगरमालवा में अवधेश शर्मा, डिंडौरी में रत्नाकर झा और निवाड़ी में कलेक्टर आशीष भार्गव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामी विद्वान वहीदुद्दीन खान शामिल हैं। जाने माने गायक स्वर्गीय एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। इनमें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जानी मानी पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा, वरिष्ठ कन्नड़ कवि चंद्रशेखर कंबारा और सेवानिवृत्त लोक सेवक नृपेंद्र मिश्रा शामिल हैं। 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा भी की गई। भारत सरकार द्वारा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण और डॉक्टर कपिल तिवारी तथा चित्रकार भूरी बाई को पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राजनीति को सेवा का माध्यम समझा और हमेशा विकास को सर्वोपरि रखा। जन कल्याण के लिए समर्पित श्रीमती महाजन ने क्षेत्रीय विकास सहित देश और समाज के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। श्रीमती महाजन ने इस सम्मान के मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि मैंने प्रामाणिकता से काम किया। जो काम मिला, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी मैंने समझ करके अच्छे दिल से निभाई है। तो पार्टी ने सालों साल से जो भी मैं करती आई उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया था मुझे। अब ये सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने जो रिकॉग्नाइज किया, ये बड़ी बात है। वहीं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि झाबुआ जिले की चित्रकलाकार भूरी बाई की प्रतिभा मौलिक है। उन्होंने भोपाल आकर भारत भवन में मजदूरी की, साथ में वे चित्रकारी भी करती थी। उनकी प्रतिभा को पहचाना गया। उन्हें जनजातीय संग्रहालय भोपाल की दीवारों पर चित्र बनाने का मौका मिला। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों और कैनवास पेंटिंग से अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। वहीं भूरी बाई ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और शासन से भी बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और मैं लगातार अपनी कला बहुत मन लगा के मैं लोगों को बांटती हूँ और दिखाती हूँ और लोग बाहर समझते हैं, खरीदते हैं और उनको बहुत अच्छे से मैं अपनी कला के बारे में समझाती हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 के प्रांगण में आयोजित दिव्यांगजन उपकरण वितरण शिविर और नवजीवन अभियान का आज शुभारंभ भी किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वां गणतंत्र दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में किया ध्वजारोहण और ली परेड की सलामी। जिलों में आयोजित समारोह में मंत्री हुए शामिल। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण और डॉक्टर कपिल तिवारी तथा चित्रकार भूरी बाई को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक संदेश, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।